नमस्कार, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है कि आपकी जो आगामी बहुप्रतीक्षित परीक्षा है पीसीएस की, उसमें अभी हमें क्या कुछ करना चाहिए और कैसे हमें करना चाहिए। अभी फिलहाल की जो रणनीति है हमारी वो क्या होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत ही लॉन्ग नहीं होगा। आप लोग पूरी बात को मेरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, निश्चित तौर पर इससे आपको जो है फायदा मिलेगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको पीसीएस से रिलेटेड या आरओ से रिलेटेड या फिर किसी अदर एग्जाम को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डिस्कस करना है कि सर कैसे यूपीएससी करें, सर पीसीएस और यूपीएससी में कैसे जो है सामंजस्य स्थापित करें, या आरओ और पीसीएस में कैसे करें चीज़ों को, तो आप सीधे तौर पर जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर। यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है 8604409201। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पर जो है मुझसे जुड़ करके अपनी कोई बात आप मेरे सामने रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो होती है, जो स्टडी होती है, अगर आप इसमें अगर आप संकोच करेंगे, इसमें अगर आप सोचेंगे सर को कॉल कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये संकोच जो है आपके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपको संकोच बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से बिल्कुल भी स्वच्छंदता के साथ आप कॉल कीजिए, कोई समस्या नहीं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करने में प्रॉब्लम है, सीधे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेरा नंबर मेंशन है, आप वहाँ से भी नंबर मेरा ले सकते हैं। और टेलीग्राम का हमारा एक जो है चैनल भी चल रहा है, अभी हमने हाल ही में बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले अगर नए हैं आप चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि यार अगर ये जो समय हमारा बचा हुआ है इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखो, दो इसमें कंडीशन बनेगी आपके सामने, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक कंडीशन वो बनेगी कि आपका प्री लगभग रेडी है, मेंस भी आपका लगभग रेडी है, एक लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप विगत 1-2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अब 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपका मुख्य परीक्षा का कंटेंट काफ़ी हद तक आपका जो है तैयार होगा, और प्री का काफ़ी हद तक जो है आपका मैटर रेडी होगा। अगर ये कंडीशन आपके साथ में है कि आपका एक सेगमेंट बढ़िया तरीके से रेडी है, तो ऐसे समय में आप एक काम करिए कि अभी आप 19 जून से लेकर के, आज 19 जून है, 19 जून से लेकर के और 10 जुलाई तक, यानी कि लगभग 10 दिन ये और 10 दिन जुलाई के, 20 दिन हो गए आपके। इस 20 दिन में आप एक काम करिए कि आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं कि इस 20 दिन में आप 2 काम करिए। जो लगातार तैयारी पहले से करते आ रहे थे उनकी बात मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है। एक वो स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे, उनके लिए भी मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार तैयारी पहले से कर रहे हैं वो भी क्या काम करेंगे, वो काम करेंगे कि इस 20 दिन में, यानी कि जून के 10 दिन और जुलाई के 10 दिन, 20 दिन हो गया। इस 20 दिन में आप लोग क्या काम करिए कि जो मेंस के जो आपके पीवाईक्यूज हैं, पीसीएस का मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज और आपका यूपीएससी का मेंस का पीवाईक्यूज, इनको क्या करिए, इनको अच्छे तरीके से रट लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। अगर ये काम आप कर लेते हैं इधर 20 दिन में, और इसी 20 दिन में आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट हैं, जैसे पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी का सेक्शन हो गया आपका। पेपर सेकंड में सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का सेक्शन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके हो गए। पेपर थर्ड में अगर आप आइएगा तो आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटे सेगमेंट आपके एग्जाम के लिए हैं ये आवश्यक होते हैं, इनको आप रेडी कर लीजिए। 2 चीजें तैयार कर लीजिए 20 दिन में, क्या, पीवाईक्यूज को लगा लीजिए, ठीक है। अब पीवाईक्यूज बहुत नहीं लगाना आपको, अगर एक दिन में आप 1 साल का पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आप 15-15 साल का जो है पीवाईक्यूज कर लीजिए। अब देखो, जैसे मेंस पीछे में तो 18 से शुरू हुआ ना, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आपका 24 का एग्जाम, मतलब 24 का तो अभी होने वाला है, 24 छोड़ दीजिए आप, तो 3 6 साल का, तो 6 साल का पीसीएस का मेंस का पीवाईक्यूज मुख्य परीक्षा का, और लगभग जो है विगत 10 वर्षों का या 8 वर्षों का, 9 वर्षों का यूपीएससी का मेंस का सॉल्व पेपर, इतना अगर आप कर लेंगे, यानी कि 10 साल यूपीएससी के सॉल्व पेपर और 5 साल इधर 6 साल आपके जो है 6 साल आपके पीसीएस के मेंस, इतना अगर आप कर लेंगे, 16 दिन हो गया। 20 दिन आपके पास है, 16 दिन आपने ये काम कर लिया, एक दिन में एक पेपर, 16 दिन में आपकी चीजें रेडी हो जाएंगी। इसके अलावा जो मैंने छोटे सेगमेंट आपको बताए इतना कर लीजिए, जो कि सिंपल सी बात है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आप पढ़ रहे होंगे, लंबे समय से पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं होगी, नोट्स वगैरह भी आपने बना लिए होंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट रहे होंगे तो मैं आपसे पूरी अपेक्षा रखता हूं कि आपने इतना काम कर लिया होगा कि आपने मुख्य परीक्षा के नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। नहीं बनाए होंगे नोट्स तो तैयारी करना भूल जाइएगा, फिर आपका प्री वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूं, भले ही मेरी बात आपको चुभ रही हो। अगर आप मुझसे कहेंगे सर अभी तक मेरे नोट्स मेंस के नहीं रेडी हैं और मुझे
पीसीएस 2025 का एग्जाम देना है तो मैं आपसे कहूंगा तैयारी छोड़ दीजिए, किसी और एग्जाम पे लग जाइए। पीसीएस आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आप किस्मत वाले हो, निकल जाए वो एक अलग केस है, लेकिन ऐसी स्थिति में किस्मत भी साफ साफ देती है नहीं। दरअसल आप पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, मेहनत आपकी जाया जाएगी। मत कीजिएगा ये काम। अगर अभी तक आपका मेंस का कंटेंट नहीं रेडी है, उसके नोट्स नहीं रेडी हैं, तो 2025 का पीसीएस का एग्जाम मत दीजिएगा, नहीं निकलेगा। प्री निकल गया, मेंस में अटक जाएंगे, पक्का है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके मेंस का कंटेंट रेडी होगा, आपने उत्तर लेखन अर्थात आंसर राइटिंग की होगी आपने, और काफी हद तक आपकी चीजें रेडी होंगी। ठीक है, एक बात। तो ये काम किसको करना है जो मैंने बताया, पीवाईक्यूज का और ये वाला काम, वो अभ्यर्थी जिनका कंटेंट रेडी है काफी हद तक। एक वो अभ्यर्थी भी होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, जिनका बहुत कंटेंट नहीं रेडी होगा, उन्होंने मेहनत तो बहुत जबरदस्त की होगी लेकिन बहुत नहीं रेडी होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि सर हम कर ले जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आप क्या काम करिए कि अब आप जो है इधर 19 जून से लेकर के और 20 जून, ये इधर आपका 30 जून तक, ठीक है, इतने समय में आप क्या काम करिए, आप कुछ मत करिए। आप इतने समय में आप चुपचाप से जो है जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको लगते हैं, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि यार ये सेक्शन मेरा छूटा हुआ है, मैंने इस पर काम नहीं किया है, आप उस विषय पर काम कर लीजिए। हो सकता है आपने एथिक्स नहीं पढ़ी हो सकता है आपने गवर्नेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया हो आपने, हो सकता है कोई अलग अदर कंटेंट आपने छोड़ दिया हो। तो वो कंटेंट जो आपने छोड़ दिए हो और जो इंपॉर्टेंट हो, उन सेगमेंट को इधर 10 दिन में आप कवर कर लीजिए। ठीक है, और जुलाई से, क्योंकि प्री आपने शायद पहली बार दे रहे होंगे या लंबे समय से प्री आपका नहीं निकल रहा होगा, तो आप क्या काम करिए, फिर जुलाई से लेकर के, पहली जुलाई से लेकर के और 10 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो 1 जुलाई से लेकर के और 10 जुलाई तक आप क्या काम करिए, केवल और केवल प्री पढ़ना शुरू कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये बात समझ आ गई? यानी कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने लंबे समय से तैयारी करना शुरू कर दिया था, जो एक इस क्षेत्र के महारथी हैं, अपने आप में धुरंधर हैं तो वो लोग क्या काम करें, 20 दिन में पीवाईक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मैंने आपको बताया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इसको कर लीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरमेंट, ये कर लीजिएगा। वो अभ्यर्थी जिनको एक्सपीरियंस बड़ा नहीं है, वो लोग इस 10 दिन में पीवाईक्यूज को लगा लीजिएगा। इसके साथ में जो सेगमेंट उनको लगता है कि यार ये छूट रहा है, भूल जाए, उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब फिलहाल मेंस का नोट्स बनाने का टाइम आपके पास है नहीं, और ना मैं आपको कहूंगा फिलहाल ऐसा करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर जुलाई में, ठीक है, हम ये आ गए, जुलाई हमारा आ गया। अब जुलाई में आपको क्या काम करना है भाई, जुलाई में आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सुन लो ध्यान से, आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपको जितने जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर तक आपने जितने ज्यादा आप पीवाईक्यूज को लगा लोगे, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन के माध्यम से हो, 10, 15, 20 साल का पीवाईक्यूज लगाना हो, चाहे घटना चक्र पूर्वावलोकन को लगाना हो, चाहे मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना हो, जो कुछ भी करना हो, आपको जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर तक लगभग 3-3 महीने आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको लगाना है। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगाते समय यदि आपको लगता है कि यह बिंदु मुझे भूल रहा है, उसी समय उस टॉपिक को क्या करिए, नोट कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में एक शब्द आ गया जो है आपका ये आ गया, ILO आ गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई। कोई पॉइंट है कि लिख दिया कि इस दिवस को, ऐसे कोई आप दिवस पढ़ रहे हैं माना कि, तो दिवस आपने पढ़ लिया, उस दिवस की थीम पढ़ ली है आपने, ठीक है, रेडी हो गया आपका सब कुछ। ठीक है, दिवस की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपने पढ़ लिया। अब एक पॉइंट आ गया कि इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत की थी वो अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। तो अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपके दिमाग में, तो अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को उसी समय क्या करिए, तुरंत रेडी कर लीजिए। भाई उस दिवस को तो आप पढ़ ही रहे हैं कि क्या दिवस था, कैसे था, लेकिन अगर इस बीच में शब्द आ गया कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, तो उसी समय इस पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिए। यानी कि तुरंत गूगल करिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है अपने यहाँ पे, और उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपके पार्ट का, सिलेबस का पार्ट है अपने यहाँ पे, तो ये भी कंटेंट आपका रेडी हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई अदर विषय पढ़ रहे हैं, उसमें शब्द आ गया कोई, ठीक है, द्वीप शब्द आ गया, एस्टुरीज आ गया, यूट्रोफिकेशन आ गया, तो ये क्या होता है, ठीक है, उसी समय उसको गूगल पे आप कर लीजिए। पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज लगाते समय कोई क्वेश्चन आ गया एक्स नाम का, अब एक्स नाम का क्वेश्चन आप भूल गए हैं, नहीं याद है, तो उस एक्स नाम के टॉपिक को तुरंत हैंड टू हैंड क्या करिए, उस बुक से तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ में क्या करिए, उसको या फिर इंटरनेट से डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आप जुलाई से प्री एग्जाम को निकालेंगे वो करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई विकल्प दिया है आपके 4 विकल्प, कोशिश आपको ये करनी है कि जैसे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का, या नहीं सॉरी इसको छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन आ गया कि
योजना आयोग की नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? एक प्रश्न आपके सामने है, क्या नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप ये ना सोचें कि जब मुझे कोई विकल्प ऑप्शन बताएगा तब मैं इसको तैयार करूंगा, नहीं। जैसे क्वेश्चन पढ़े हैं आप कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप तुरंत उत्तर दें सर 2015 में। ये तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। ऐसा ना रहे कि आप जो है क्या हो उसको भूल जाएं, मतलब उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। विकल्प की आवश्यकता आपको ना होने पाए। विकल्प का जब भी आप प्रश्न पढ़िए, विकल्प को किसी चीज से ढक लीजिए और प्रश्न के बाद देखिए कि उस विकल्प को आपको आता है कि नहीं आता है। जिस दिन, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको प्रश्न के बाद विकल्प की आवश्यकता नगण्य हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, उस दिन आपका प्री का एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, सीएसआर नेट का एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम परीक्षा देंगे, जिस दिन आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं रहेगी उस दिन आपका प्री का एग्जाम नहीं रुकेगा। तो कोशिश यह करनी है कि आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं रह जाए। इसके अलावा जितने रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, इंडियन जो है कि आपकी क्या कहते हैं डॉल्फिन रिपोर्ट हो गई, टाइगर रिपोर्ट आपकी हो गई, एलिफेंट रिपोर्ट हो गई, ठीक है, कई सारी जो भी सूचियां होती हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग, जैसे क्यूएस अभी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई अभी हाल ही में, भारत सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हो गई, कोई प्रमुख पोर्टल योजनाएं हो गई, ठीक है, या जीएस में कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया, जैसे इतिहास में सन 1900 के बाद का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी टेल बना लीजिए, उनको नोट्स कर लीजिए। तो जब आप छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, उनको तैयार करना शुरू कर देंगे, तो आप ये क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी चीजें काफी हद तक क्या हो गई, अच्छी हो गई हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में आपका एक भी प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं हो पाएगा। और ये काम आपको अच्छे तरीके से करनी है, ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, फोकस करनी है, ठीक है। और एक बात और, एक भ्रांति आप लोग के बीच में काफी ज्यादा हो गई है कि दो भ्रांतियां आपके बीच में, मैं इसको आज मैं सोचता हूं कि मैं इसको क्लियर कर दूं। एक भ्रांति पहले आपके दिमाग में ये आ गई है कि सर बहुत लोग कहते हैं कि जो है जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है उससे प्रश्न नहीं बनते हैं, सर उसकी रेलेवेंसी जो है कम हो गई, खत्म हो गई है, सर पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं बनते हैं। यह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। जो ये व्यक्ति आपसे कहे कि घटनाचक्र की रेलेवेंसी खत्म हो गई, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, या व्यक्ति वो कहे कि भैया पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं आते हैं, मत सुनिएगा इस बात को। ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू आईना है आपका, आईना के साथ वो आपको बहुत कुछ रेडी करवा देता है, बहुत सारा कंटेंट आपको रेडी करवा देता है। जो पीवाईक्यू की जो व्याख्या होती है, जो घटनाचक्र की जो व्याख्या होती है, उनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। आप जब पढ़ेंगे एक चीज, एक पॉइंट को इंटरव्यू में डालेंगे, उससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको नजर में आ जाएंगे। आपको ऐसे रेडी करना है। पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, प्रश्न दिया गया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपने पढ़ा 2015 में हुई थी, आपने पढ़ के छोड़ दिया, पीवाईक्यू निकल गया, आपने सोचा प्रश्न बनने में पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, नीति आयोग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, आखिर नीति आयोग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आप डिटेल्स में चीजों को पढ़ेंगे पीवाईक्यू लगाते समय, तब देखिएगा फिर आपका कंटेंट कितना बेहतर रेडी होता है। और कम से कम 25 साल का पीसीएस का पीवाईक्यू आपको लगा के जाना ही जाना एनी हाउ। और न सिर्फ पीसीएस का पीवाईक्यू बल्कि आपको यूपीएससी के भी विगत 10 से 12 साल का पीवाईक्यू लगाना है। अगर आपने पीसीएस के 20 से 25 साल का पीवाईक्यू लगा लिया, आपने पीसीएस के 25 साल का, यूपीएससी का 10 से 12 साल का, 15 साल का, ठीक, घटनाचक्र पूर्वावलोकन आपने लगा लिया और आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, इतना कर लिया आपने, और कठिन टॉपिक को आपने नोट करके उसको तैयार कर लिया, करंट अफेयर्स को रेडी कर लिया, अगर आपका प्रीलिम्स रुक गया तो आप मुझसे मिलिएगा। इतना करके भाई साहब देखिए तो सही। लेकिन आप क्या करते हो, एक दिन पीवाईक्यू को लगाते हो, फिर बोर हो जाओगे, अरे यार कौन लगाए, एक दिन मॉक टेस्ट लगाते हो, नहीं लगाते, क्योंकि ये सब बोरियत भरे काम है, कठिन काम है, नहीं कर पाओगे। अब जब पीवाईक्यू को लगाइए, घटनाचक्र को लगाइए, तो बगल में डायरी रखे रहा करिए, जहां पर लगे कि यार ये वाला पॉइंट जो है भूल रहा हूं मैं, भूल रही हूं, उसको तुरंत वहां पर नोट कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर फोकस करनी है। और बाकी मेंस अब ज्यादा मत करिएगा। बाकी मेंस अगर आपको अच्छा इस बीच में आपको लगता है कि प्री आपका बहुत हद तक रेडी है, अच्छे से रेडी है, तो आप लोग चाहें तो मेंस के कुछ कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। और रेडी क्या करना है यार, काफी हद तक, जैसे मेंस में पीसीएस की बात अगर मैं करूं तो 125 शब्दों के प्रश्न आते हैं और 200 शब्दों के आते हैं। तो जब आप प्री की तैयारी करते हो तो लगभग आपके प्रश्न जो है 125 शब्दों वाले तो ऑलरेडी प्री की तैयारी करते समय ही रेडी हो जाते हैं, और आधे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके पीवाईक्यूज लगाते समय हो जाते हैं रेडी। पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, लोड लेना नहीं, आप बिना मतलब के 10-10 किताबें मोटी मोटी रख ले तो ये करना, अरे नहीं भाई साहब। अगर आपने यूपीएससी के 10 साल के पेपर,
पीसीएस के 2018 के लेकर के मेंस में आपने 23 तक के पेपर लगा लिए, आपका 60-70% क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे, कहीं नहीं जाना, आपको भटकना ही नहीं है। उसी पीवाईक्यूज के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से, नेट के माध्यम से नोट्स बना लीजिएगा। मेंस कहीं नहीं रुकने वाला है, आपका रुकने वाला ही नहीं है, लोड ही नहीं लेना है। हाँ, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पीसीएस के लिए, 30-32 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है। और करंट अफेयर्स मैं कराता हूं डिकोड एग्जाम पर, आप लोग जानते होंगे डिकोड एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आता है करंट अफेयर्स मेरा, बहुत डिटेल्स में और बहुत जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप में चीजों को मैं कराता हूं। स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन को करंट करके पढ़ाता हूं, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट आपके पीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें मैं आपको हर बताता हूं। टास्क भी देता हूं आपको मैं कि भैया जी लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ये पीसीएस का मुख्य परीक्षा का उत्तर प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। ये सारी बातें मैं आपको कराता हूं। तो अगर आप मेरा करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो डिकोड एग्जाम पर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, वहां पर डेली मॉर्निंग में मेरी क्लास 8 AM पर आती है, सुबह 8 बजे आती है, ठीक है। तो अब ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उसको आप करते रहिए और अपने हौसले को बरकरार रखिए, जिद ही जीत है, इस भाव के साथ आगे बढ़िए और ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर, जीसस पर, जिस पर को भी आप मानते हैं उस पर विश्वास रखिए और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। मैं कई बार कहता हूं कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। या अगर आपके भीतर पॉजिटिविटी है, आपके भीतर कंसिस्टेंसी है, आप किसी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि अपने मन को कभी क्या करना है, नेगेटिविटी में नहीं झोंकना है। अरे यार अपन तो नहीं कर पाएंगे, इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, ये कुछ नहीं होता है। जितने लाख फॉर्म फिल किए गए होते हैं उसका 50% एग्जाम देते हैं। रियल कंपटीशन 50-60 हजार में होता है, उससे का होता नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अभी पीसीएस तैयारी करने वालों को मेंस कितने सारे बच्चे हैं जो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि अभी 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेंस की एग्जाम के लिए, पीसीएस का 1000 बच्चे पीसीएस का एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं। इस 1000 में से आप विश्वास नहीं करेंगे, इस 1000 में से मात्र 100 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्री प्लस मेंस दोनों रेडी होगा, जिनके नोट्स बन गए होंगे, जिन्होंने सारे डेटा नोट कर लिए होंगे। बाकी किसी का रेडी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ये सब फालतू बातें होती है। अच्छा हाँ, इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपके एसए के कुछ पॉइंट हैं उनको आप इकट्ठा नोट कर सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर सकते हैं इकट्ठा, और जो भी अच्छे स्लोगन वगैरह होते हैं आप उनको इकट्ठा नोट करते रहा करिए, ठीक है। ये सब चीजें आप चाहें तो कर सकते हैं। योजना कुछ मैगजीन ला के पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में, तो ताकि एसए का कंटेंट आपका ठीक ठाक रेडी होता रहे। अच्छा एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, सीसेट एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आप सीसेट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। सीसेट में अगर आप फेल हो गए भाई साहब, 33% मार्क्स अगर आपके नहीं आए, जीएस में भले कट ऑफ से आप 10-20 क्वेश्चन आप ऊपर होंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। इसलिए सीसेट पर भी आपको बराबर फोकस करना है और ये नहीं कि जब 1 महीना पहले बच जाए एग्जाम तब आप सीसेट पर फोकस करें, नहीं, सीसेट पर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। 1 जुलाई से सीसेट को शुरू कर दीजिए। सीसेट के आप जो है अगर आपने पीवाईक्यूज को लगा लिया, इंपॉर्टेंट सेगमेंट को अगर आपने पूरा कर लिया, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी और रीजनिंग अगर आपने कर लिया तो आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी तो इंग्लिश कर लीजिएगा, मैथ रीजनिंग अच्छी तो उस पर्सन को फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सीसेट को भी इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर को पढ़ते रहा करिए, ठीक है, चीजों को याद करते रहा करिए। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर दृष्टिया इसकी वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्म में मॉडल आंसर पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगस्त माह से मैं अपने ही चैनल पर, इसी माध्यम पे, इसी चैनल पर जो है पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग और पीसीएस का एसए का पोर्शन और आरओ का एसए का पोर्शन मैं शुरू करूंगा। तो आप लोग चाहेंगे तो उससे जुड़ जाइएगा। एक नॉर्मल सी फीस रखेंगे हम लोग और उसमें आप लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर 26 में अगर आपको एग्जाम देना होगा, है ना, तो आपकी तैयारी अभी से 1-1%, 2-2 प्रश्नों के माध्यम से आपकी मेंस की तैयारी हो जाए। क्योंकि पीसीएस में और यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो क्या है, आपका उत्तर लेखन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। तो इतना करिए, बाकी शुभकामनाएं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई संख्या, कोई दिक्कत है, आप सीधे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से भी उसे जुड़ सकते हैं मेरा, ठीक है। तो शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। बाकी जो है मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो कोई चीज़ें अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप लोग सब लोग बहादुर हैं और कहा भी गया कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। और सुख की कामना छोड़ दीजिए, है ना। एक लाइन में अक्सर गुनगुनाता हूं, मैं कहता भी हूं आपसे कि जब छोड़ दी सुख की कामना, सुख नहीं अपना स्टूडेंट लाइफ है, क्यों सुख, किस बात के लिए सुख होना, कोई बात नहीं। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राखी क्या श्रृंगार क्या।
तो कोई चीज़ नहीं है, कोई शौक नहीं करना आपको। और हाँ, एक बात सबसे महत्वपूर्ण, कुछ टाइम के लिए अपने लिए खुदगर्ज हो जाइए। अगर आज आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अगर आज आप अपने लिए आप अपनी चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, तो आपका दरअसल कोई होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। मैं कई बार कहता हूँ, वो व्यक्ति जो आज आपके साथ जो है 7 जन्मों का वादा करता है, जीवन पर्यंत साथ निभाने का वादा करता है, जिस दिन आप असफल हो गए या जिस दिन सफलता को मिलने में देरी लगना शुरू हो गई, वो धीरे 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 करके आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे दूर होगा कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि वो कब आया था और कब चला गया आपकी लाइफ से, और आप हो जाएंगे सदमे में। यह गलती नहीं करनी है। या तो उस इंसान का हाथ पकड़िए जहां पर, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, एकदम सिकट, एकदम यार ये नहीं जाएगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, बहुत किस्मती होंगे जब ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है, और अपनी सफलता पर काम कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस पर आप उंगली रखेंगे, वह व्यक्ति, वह वस्तु, वो चीज़ आपकी होगी। सफलता बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। दुनिया, समाज और विश्व उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, अस्त होते हुए सूरज को प्रणाम कोई नहीं करता। और सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ेगा आपका, तो वो आपके अपने होंगे। कोई दुश्मन आपका साथ नहीं छोड़ने आएगा, आपके अपने साथ छोड़ेंगे। इसलिए अपनों का साथ चाहिए, अपनों के साथ रहना है तो कामयाबी को जरूर हासिल करना, ठीक है। और एक अच्छी बात कि हमेशा सफलता से महानता की ओर आगे बढ़िए, यानी कि अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा है, पैसा है पैसा, जीवन में अच्छा भी काम करना है आपको, है ना। तो सफलता से महानता की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो और हाँ, जो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण कहे गए हैं ना, कि विद्या जो है काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथेवचा, अल्पहारी गृहस्था के विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, ठीक है, उसको सीखो। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा वीडियो बीच में बंद कर दिए हों, क्योंकि अच्छी बातें सुनने में आ रही है ना, नहीं सुनेगा कान। मूवी की बात हो, कॉमेडी की बात हो, 1-1 घंटा सुन लेंगे, तो 3-3 घंटा मूवी देख लेंगे। तो काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा, सीखने की चेष्टा। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला तालाब में होता है, अब मछली को देखता है और एक ही बार में अपने निशाने को पिक कर लेता है, इतना ध्यान उसका केंद्रित रहता है। तो ध्यान कैसा, बगुले जैसा। तो काक चेष्टा वको ध्यानम। और स्वान निद्रा तथेवचा, स्वान मतलब कुत्ता, डॉगी जो आपके घर में होते हैं, उनकी नींद बड़ी कच्ची होती है, कुछ भी आवाज फट जग गए। अब ये नहीं कि आपने कल सोचा टारगेट बनाने का, यार कल तो अपन एकदम चीट फाड़ देंगे, एकदम कल तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पता चला अलार्म बज रहा है, खटखट बंद कर दे रहे हो उसको। ये काम नहीं करना है, आलस नहीं करना है। अलार्म बजे तो उठ जाओ, और आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। भाई, अगर आप अपने सपनों के प्रति जिद्दी हैं, अगर आप अपने सपने को लेकर सजग हैं, तो आपको किसी अलार्म की या किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जो आपको जो है उठाए, फोन करके, कॉल करके, या आपके बेड के बिस्तर के चादर को खींचे कि यार उठो भाई पढ़ना है। वो नहीं, जुनून ऐसा होना चाहिए कि नींद ही आपको ना आए जब तक कि आप जो है क्या कहते सफल ना हो पाओ। तो क्या कहा गया कि जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो कोशिश करिए, लगातार बढ़िए। तो काक चेष्टा वको ध्यानम, और स्वान निद्रा तथेवचा, और अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अल्पहारी, थोड़ा भोजन, पिज्जा बर्गर ठूस ठूस के पेट में भरने से कुछ नहीं होगा, पथरी हो जाएगी, स्टोन हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, ठीक है, लंग्स खराब हो जाएंगे आपके, दिक्कत होगी, कार्डियोनिक होता है, कैंसर कॉजेस हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं खाना ये सब चीजें, बीमार रहेंगे आप। थोड़ा खाइए भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाइए, शाकाहारी पर प्रमोट करिए चीज, अगर हो सके तो कोशिश कीजिए, फल फ्रूट हरी सब्जियां खाइए। तो थोड़ा भोजन, और क्या कहते हैं, गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, ठीक है। ये 5 लक्षण हैं, तो आप जीवन में सबसे आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक स्थिति अंतिम हो सकती है कि आप घर शायद बाहर नहीं जा सकते हो पढ़ाई करने, वो एक इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अगर घर पे ही हैं आप तो अच्छे से करेंगे तैयारी, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं, और बाकी पढ़िए, लगातार पढ़िए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।